स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, यानी कि पास होने की ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होते हैं। मान लीजिए आप किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए और आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है और आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे भी पास हो जाऊं, यानी कि हमें अगर फेल होने का मुंह ना देखना पड़े। अगर हम बात करें फेलियर की तो इतनी बेइज्जती होती है आप बता नहीं सकते, जो फेलियर होता है वही बता सकता है। तो उसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए आपको फेलियर ना होने के कारण, हम फेलियर ना होने देने के कारण आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक पास होने की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप मान लीजिए एक अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में आप ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक अच्छे से बताएंगे कि आपको किस तरीके से किन टिप्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन तरीकों को फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, कैसे डेरिवेशंस को करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल हल करना है, यानी कि संपूर्ण नॉलेज आज हम इस वीडियो में आपको देखें बताएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कितने प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप एक फंडा समझ गए तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता है और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो इसकी मेहनत को अदा करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके अच्छे नंबर अवश्य आएंगे, ये हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो स्टूडेंट अगर हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। भाई अगर हमें पता चल जाए क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आराम से उसको अच्छे से कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमें कितने प्रकार के आते हैं, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, देखिए सबसे पहला अगर हम टाइप देखते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न जो आपको आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आते होंगे, ऐसा तो है नहीं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर आप अब भी पढ़ाई शुरू कर देंगे तब भी 2-4 क्वेश्चन याद कर लेंगे और 2-4 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो वो भी क्वेश्चन आपके पढ़े हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको पढ़े हुए हों, जो आपको आते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ऐसे प्रश्न जो आपको कम आते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा है और आप उनको भूल गए हैं, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर आप उसने 12th में एडमिशन करा लिया तो बिल्कुल ना पढ़े, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पढ़ा और वो कुछ याद आ रहे हैं कुछ, ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, तो उन प्रश्नों को दूसरे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपको कम आते हैं, यानी कि कुछ याद है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, जो आपको क्या होते हैं बिल्कुल नहीं आते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि पास होने का सीक्रेट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप एक टॉपिक ध्यान रखना है, वो आपको रखना है राइटिंग का। सबसे पहली बात की जाती है वो करते हैं हम राइटिंग पर। आपको क्या करना है, राइटिंग बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करना है। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जामिनर आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं रखता है, ना वो आपकी जान पहचान का होता है, ठीक है। तो पर्सनल दुश्मनी किस बात की हो सकती है, वो भी आपको पास करना चाहता है और आप भी पास होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पास वो तभी करेगा जब आपकी कॉपी में कुछ लिखा होगा। उसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी होती है, वो भी कॉपी चेक करते हैं कि आप किस प्रकार कॉपी चेक कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़नी है। आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना कि आपको अंडा मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, आपको अच्छा से कॉपी लिख देना है। नहीं आता है तब भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप बात आती है दूसरा टॉपिक, फिर आता है सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। जो भी प्रश्न आपके पेपर में दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में पढ़ते। देखिए अगर हम पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ याद आ जाता है, ठीक है। ये बात 100% क्लियर है और प्रैक्टिकली बात है, ठीक है। पेपर को ध्यान से पढ़ें। फिर हम बात आती हैं सभी उन प्रश्नों को सबसे पहले करें, उन प्रश्नों को सबसे पहले करें जो क्या है आपको आते हैं, जो आपको आते हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले कर दें, जिससे आपकी कॉपी जो होती है वो एक अट्रैक्टिव लगने लगे। उन प्रश्नों को आप पहले कर दें जो आपको आते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको पता है उनको आप पहले करें। फिर बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रश्न नहीं आते उनको क्या करें। अब बात आती है जो आपको प्रश्न नहीं आते वो क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि वो डेरिवेशन हो सकते हैं, हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो सकता है वो परिभाषाएं हो सकता है वो परिभाषाएं हो सकता है वो टिप्पणियां हों।
देखिए किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, परिभाषाएं हो सकती हैं और आपकी टिप्पणियां भी हो सकती हैं। यानी कि अगर हम बात करें टोटल 3 और 1 4 प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डेरिवेशन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, परिभाषाएं हो सकती हैं और टिप्पणियां हो सकती हैं। देखिए अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं तो डेरिवेशन में आपको एक पता ही है, आपको जहां है वहां पर आपको क्या प्राप्त करना होता है, व्यंजक। व्यंजक प्राप्त करने के लिए कभी कभी तो व्यंजक आपको दे देता है कि आप सिद्ध करना है कि हमें ए व्यंजक प्राप्त करना है 1/f = 1/b - 1/u, हमें ए प्राप्त करना है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नहीं आता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप डेरिवेशन को शुरू कर देंगे, इसका चित्र बना देंगे जो भी आपको आता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 2 से 4 लाइनों में यू को हटाएंगे, बाई लाएंगे, यहाँ पर वी लाएंगे, एक्स लाएंगे, बाई लाएंगे, यानी कि आपको इधर से उधर चेंज करेंगे और लास्ट में यही प्यारा सा सूत्र में लिख देना है। और कुछ डेरिवेशन ऐसे आते हैं जिनमें आपसे सिर्फ व्यंजक पूछ देता है और देता नहीं क्या बताना, वो बताता है इसका सूत्र में लिखिए, लेंस मेकर का सूत्र लिखिए, पतले लेंस की फोकस दूरी का लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो आपको उनके नहीं आते तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ जो भी याद आता है उसके बारे में आप सबसे पहले आप इस तरीके से आपको जो भी डेरिवेशन आता है उसको आप रामायण के थ्रू लिखते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं रामायण में कि आप फिजिक्स का पेपर है हिंदी का टिप दें या इंग्लिश आप लिख दें, ऐसा नहीं चलने वाला है। हो सकता है फिजिक्स का पेपर है और आप बायोलॉजी में लिख कर आएँ, ये गलत बात है। तो फिर आप बात आती है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में क्या करना है, आपको हल करते समय एक बात को आपको ध्यान में रखना है। वो बात क्या हो सकती है, देखिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में इस तरीके से पेज होंगे, उसमें आपकी इस तरीके से लाइनें होंगी। आपको एक साइड में हेडिंग क्या डालनी है, गिवन, यानी कि हमें क्या क्या दिया गया। आपको मान लीजिए हमें एन दिया गया है, 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है, सी दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, जो भी दिया गया आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आपको एक सूत्र याद 100% आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सूत्र बना लेंगे। और फिर आप क्या सोचेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए यह पूछ रहा है तो हमें उसके आगे क्वेश्चन मार्क, तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ पूछ रहा है, ये चीज़ दी है, तो बच्चे ने अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आप इतना भी लिख देते तब भी आपको 1 नंबर मिल ही जाता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है परिभाषाओं की। तो परिभाषा लिखते समय आपको क्या करना है, देखिए परिभाषाएं लिखते समय आपको करना क्या है कि जो भी परिभाषा है वो परिभाषा जरूर देगा कि किसकी परिभाषा लिखनी, क्या लिखना है। तो उनमें क्या करें, आपको जो मुख्य शब्द लिखे उसको बार बार लिख दें, जो आपको मुख्य शब्द लगता है उसको बार बार लिखें, 2 से 4 बार हर लाइन में लिख दें। अब बात आती है टिप्पणियों की। टिप्पणियां भी परिभाषाओं की तरह लिखनी है। और अब आता है सबसे मेन पॉइंट, वो आता है नियम का। देखिए नियम का आता है। अब नियम कूलाम का आ सकता है, बायो-सैवर्ट का आ सकता है, किरचॉफ का आ सकता है, मैक्सवेल का आ सकता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नियम लिखते समय आपको क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब फिर आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है इसके नीचे और आपको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। और आप लिखेंगे तो मान लीजिए हमें कूलाम का नियम पूछ रहा है और मान लीजिए हमें बायो-सैवर्ट का नियम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, नियम लिखेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी परिभाषा है उसको लिखकर प्रयास करेंगे और उनको अच्छे से अच्छे, और जो भी उसके बारे में आपको याद आता है वो लिखते चले जाएंगे। आपको ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़नी है। अगर आपका कॉपी में कुछ भी लिखा होगा तो नंबर मिलेंगे। और मान लीजिए आपको पास होने के लिए सिर्फ कितने नंबर चाहिए होते हैं, 23। इतने नंबर तो आप हर क्वेश्चन को करके आएंगे, आपको 100% मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको 20 मार्च को आपका पेपर लगा हुआ है उत्तराखंड बोर्ड का, आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप 100% चांस है कि आप पास होकर ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।